अभी बॉल बैडमिंटन के अध्यक्ष बनने के बाद मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जनवरी में पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है बॉल बैडमिंटन एशियन एवं सेफ गेम का आयोजन कराना। एक तरफ जहां हमारे देश के जो युवा है लगातार दूसरे धरती पर विश्व में अपने देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं खेल के माध्यम से। आपको बताते चले कि लगातार जो हमारे बिहार के भी युवा है खेल के प्रति खूब आगे बढ़ रहे हैं, खेल को लेकर के देश विदेश में नाम रोशन कर। वही आपको बताते चले कि बीजेपी के एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव को खेल को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बॉल बैडमिंटन महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर यानी पटना जिला बॉल बैडमिंटन की संघ के द्वारा उनको आज यहाँ पर बधाई दिया गया है, सम्मानित किया जा रहा है। पवन कुमार केजरीवाल जो है संरक्षक है बॉल बैडमिंटन संघ के जो है यहाँ पर संरक्षण है पटना जिला के, उनके द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और वहाँ पर नवल किशोर यादव पहुँचे और नवल किशोर यादव को सम्मान भी किया गया। नवल किशोर यादव सम्मानित होने के बाद से क्या कुछ करे पहले आपको सुनवाते हैं। पहले तमाम बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ियों, पदाधिकारियों, पत्रकारों, शुभचिंतकों को मैं भारतीय बॉल बैडमिंटन के तरफ से आप तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखिए, खेल में चुनौती नहीं होते हैं, जिंदगी में चुनौती होते हैं। जीने वाला हर आदमी को चुनौतियों में ही जीना पड़ता है और बॉल बैडमिंटन को इस राज्य में हम लोगों ने लगभग जिलों में गांव-गांव तक इसको प्रचारित किया है और कैलेंडर के तहत उसका गेम कराया है। उसका परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों ने, पदाधिकारियों ने, ये मुझे नहीं बिहार को सौगात दिया है। पहली दफ़ा बिहार के किसी व्यक्ति को देश का अध्यक्ष चुना है। मैं उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी बॉल बैडमिंटन के अध्यक्ष बनने के बाद मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जनवरी में पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है बॉल बैडमिंटन एशियन एवं सेफ गेम का आयोजन कराना। ये दो गेम तत्काल ही हम लोग आयोजन कराएंगे और आप तमाम मीडिया के साथियों से सहयोग लेंगे और बिहार का ही नाम नहीं, देश का नाम रोशन हमारे खिलाड़ी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस कारवां में लगे रहते हैं और फिर लगे रहेंगे। सर, लगातार इस देश में क्रिकेट जैसे खेलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं बैडमिंटन में बहुत बड़े खिलाड़ी जो हैं निकली हैं। क्या लग रहा है कि अब बिहार से भी वैसे ही खिलाड़ी निकलेंगे? निश्चित रूप से हमको किसी गेम से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जो उपलब्धि है, सबका अलग अलग फंक्शन है। शरीर में आपके उंगली का अलग फंक्शन है, ब्रेन का अलग फंक्शन है, हाथ का अलग फंक्शन है, पैर का अलग फंक्शन है। उसी तरह सोसाइटी में पढ़ाई का अलग फंक्शन है, लड़ाई का अलग फंक्शन है, खिलाई का अलग फंक्शन है, दवाई का अलग फंक्शन है। एक यह भी गेम है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी से अपने देश के और राज्य के स्पोर्ट्स से मुकाबला नहीं करते हुए एक लंबी लकीर खींची जाए बॉल बैडमिंटन में, यह मेरी सोच है। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहिए सर, नए खिलाड़ी? हमारे खिलाड़ी को संदेश देने की ज़रूरत नहीं। हमारी खिलाड़ी स्वयं इतना प्रभुत्व और प्रभावशाली हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में अगर पंचम फहराना है
भारत में परचम फहराना है, राज्य में परचम फहराना है, तो खेलने के सिवाय दूसरा कोई नहीं रास्ता है। जो खेलता है वही परचम फहराता है। हमारे बेटे और बेटियां लड़ने के लिए, खेलने के लिए और बिहार के मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज तक अथक प्रयास किया है और देश में एक स्थान प्राप्त किया है। अब देश भी पूरे दुनिया में एक स्थान प्राप्त करेगा, यह मेरा समझ। नवरात्रा को लेकर सर किस तरह से भारत देश को आप सब देना चाहते हैं सर कामना से? फिर से नवरात्रि को लेकर सर आज शुरू हो चुका है, 7वां दिन है। नवरात्रा में पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को आत्मसम्मान बढ़े, शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावशाली हों, देश उन्नति करे, देश का प्रभाव बढ़े, नौजवानों का उत्साह और बढ़े, खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़े और जो ग्लोबलाइजेशन है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मुट्ठी से निकलकर यह देश के सहभागी करने वाले लोग पूरे दुनिया में फ्लोरिश करेंगे, ये मेरी कामना है। सर बिहार के बच्चों को क्या स्कूल से खेल से जोड़ करके, जिस तरीके से खेल तो आप बन गए हैं, सब कुछ है ठीक है, लेकिन बिहार में जो मूल रूप से स्कूल से जो शिक्षा हमारा गेम, खेल के प्रति जो शिक्षा देनी चाहिए, हमारा गेम स्कूल से ही जितने बच्चे हैं उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, गांव और पगडंडियों तक, अंतिम पंक्ति के अंतिम बच्चों तक, बेटियों तक मेरा पहुंचाना ही पिछले 10-15 वर्षों में दायित्व था। मैंने पहुंचाया है। राज्य के किसी जिले में आप जाएंगे तो स्कूल से कनेक्टेड होगा और जो काम दूसरों पर टालने से नहीं, जो काम सरकारों को करनी थी वो भले ही नहीं करे, लेकिन हम तमाम नौजवानों को, पत्रकार बंधुओं को और इस देश के नौजवानों को, सबको खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखनाथ ने भी कहा था, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। जो हंसते खेलते घूमता है वही ध्यानी होता है। मिलिट्री के तरह आंख बंद करके सीना तान के बैठने से कोई इस देश में ध्यानी नहीं होता। इसलिए ध्यानी बनाना है, ज्ञानी बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, तो ये स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक एक जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। सरकार को बड़ी पहल करनी चाहिए। सरकारें बहुत काम ले रखी है और सरकार का मतलब होता है अधिकारी। अधिकारियों को अपना ड्यूटी करना है। ये ड्यूटी करने वाले लोग नहीं, ये ब्यूटी समझने वाले लोग ही कर सकते हैं, ड्यूटी समझने वाले लोग नहीं कर सकते। इसलिए आप और हम तमाम लोग पूरे देश में जितने स्पोर्ट्स होते हैं वो आप जैसे, हमारे जैसे साथियों के जैसे जो सहयोगी मिल के करते हैं, उसी से स्पोर्ट्स जिंदा है और उसी से आगे बढ़ाना है। आपने सुना किस तरीके से प्रोफेसर नवल किशोर यादव काफ़ी एक तरीके से कहे तो खेल के प्रति उनका साफ साफ कार्य है कि जिस तरीके से लगातार इसमें जो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी आगे आना होगा। और सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरकार से इतर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार 10-15 सालों से हम जुड़े हुए हैं, लोगों को बीच जाते हैं, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। और जल्दी ही, यानी आपको बताते चले कि उन्होंने कहा भी है कि जल्दी ही जो युवा है और तेजी गति से खेलों से जुड़ेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।